हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा बेटा क्या। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने द्विघाती बहुपदों का गुणनखंडन पढ़ा दो विधियों से पढ़ा। एक तो मध्य पद को विभक्त करके और दूसरा क्या था? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके पढ़ा। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक त्रिघाती बहुपद को हम गुणनखंडन उसका करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो दोनों विधि आपने अभी तक पढ़ी हैं, देखो मैंने क्या बोला था कि दोनों विधि जरूरी हैं। क्यों जरूरी है बालक? क्योंकि त्रिघाती में वो दोनों विधि लग जाएंगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मध्य पद को व्यक्त करके तो आसान कर देगा आपके लिए वो काम। ठीक है, तो इसीलिए वो चाहिए, और बिना गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किए हुए आप ये कर नहीं पाओगे, इसीलिए वो चाहिए। समझ में आ गया? तो भाई दोनों चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसीलिए जिसने भी, अगर किसी को दोनों विधि नहीं आती तो बेटा पिछली दोनों वीडियो देखो, उसमें मैंने एक में मध्य पद को विभक्त करके बताया और एक में मैंने गुणनखंडन विधि का मतलब गुणनखंड प्रमेय जो होता है उसका प्रयोग करके आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। इसे हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अंग्रेजी बोले तो होता कैसे है? अब चलो हम एक उदाहरण के तहत समझते जाएंगे और अपने चरण लिखते जाएंगे, किन किन चरणों में हम इसे करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा हो, जैसे एक उदाहरण है आपकी एनसीईआरटी का ही उदाहरण है ये भाई। किसका है? एनसीईआरटी, मतलब जो किताब है आपकी जो अब चल रही है, उसी किताब का ये उदाहरण है कि एक्स क्यूब। देखो त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे बोलते हैं बेटा त्रिघाती बहुपद। अधिकतम घात क्या होता है? चर की जो भी अधिकतम घात हो वो अधिकतम घात हो गई। तो बेटा यहाँ 3 है इसीलिए त्रिघाती हो गया। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 130। ठीक है सर। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपको बहुपद दे रखा है, चलो मान लेते हैं, चलो इसे हल करते हैं। आइए हल करते हैं, करें इसका हल। लीजिए भाई हल कर लेते हैं। पहले तो मैंने इसे चलो px मान लिया। px बराबर हमारे पास क्या हो गया? x की घात 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक, px हमने इसे मान लिया। अब देखो सबसे पहला जो गुणनखंड हम निकालेंगे, जो हमें मिलने वाला है, वो हमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके ही निकालना पड़ेगा। कैसे करते थे? ध्यान करो। क्या करते थे कि सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी घात वाला पद होता था वहां एक्स स्क्वायर था, तो उसका हम गुणांक 1 करते थे। यहां पे एक्स की घात 3 है, मतलब एक्स का घन, तो उसका गुणांक 1 होना चाहिए। देखो इसका तो 1 है ही, पहले से ही 1 है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसमें फिर क्या करते थे? अचर पद हम देखते थे। क्या देखते थे? अचर पद। जो भी अचर पद हो उसके संभव गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं वो देखने हैं। इसमें अचर पद बोले तो क्या है बेटा? माइनस का 120 है, नहीं है? तो हम कह सकते हैं माइनस 120 के संभव गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? जिनसे वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए वही तो गुणनखंड होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो इसमें प्लस माइनस 1 तो सबका होता है, आपको ध्यान होगा। मैंने क्या बोला? चिन्ह हम प्लस माइनस का लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे बताया था पहले ही। ठीक है, क्योंकि भाई -1 गुणा प्लस 120, ये भी तो क्या हो जाएगा? ये भी तो 120 हो जाएगा। अब देखो 2 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः, तो 2 से चला गया। ठीक है, प्लस माइनस 3 से भी हो जाएगा, प्लस माइनस 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 5 से हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस 6 से हो जाएगा, प्लस माइनस 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। क्या? 8 एकम 8, 8 में 40। ठीक है भाई, तो 8 से भी हो गया। 9 से तो नहीं होने वाला, 10 से हो जाएगा, प्लस माइनस 10। फिर बेटा प्लस माइनस 12 से हो जाएगा, उसके बाद 24 से हो जाएगा, प्लस माइनस 24। उसके बाद किससे होगा? तो बेटा उसके बाद ये 60 से हो जाएगा, पहले 30 से भी हो जाएगा, प्लस माइनस 30, प्लस माइनस 40 से भी हो जाएगा, प्लस माइनस 60 से हो जाएगा, और प्लस माइनस 120 से हो जाएगा। यही तो कुछ संभव गुणनखंड हो सकते हैं। क्या इसके अलावा किसी और संख्या से हो जाए तो लिख लेना, देख लेना अपने आप। ठीक है, मैंने आपको बताया ये संभव गुणनखंड हो गए। देखो आपको एक राज की बात भी बताऊं, जब जब आपको एक त्रिघाती बहुपद दिया जाएगा तो अक्सर उसका जो पहला गुणनखंड होगा, ज्यादातर कंडीशन में आपको गुणनखंड जो मिलने वाला होगा बेटा वो क्या होगा? वो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 में से कोई ना कोई मिल जाएगा।
ज्यादातर, मतलब देखो मैं आपको एक अनुमान लगा रहा हूं कि देखो भाई तुक्का ही लगाना है, क्योंकि इतने सब रख के देखना संभव नहीं होता है। ओके, और आपके लेवल पे जो सवाल दिया था उसमें अक्सर या तो ये मिल जाएंगे या ये मिल जाएंगे। ठीक, तो उसी तरीके से हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करें तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले x बराबर 1 रखने पर देखें आइए भाई। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 पर क्या मिलेगा बेटा, p1 का मान देखें तो क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 1 का घन माइनस 23 गुणा 1 का वर्ग प्लस 142 गुणा 1 माइनस का 120। खत्म। देखो 1 माइनस का 23 आया, प्लस 142 और माइनस का 120। माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा एक साथ, प्लस प्लस वाला 1 और 142 को जोड़ोगे तो 143 आ गया। माइनस का 120 और माइनस का 23 जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, तो ये माइनस का चिन्ह के साथ 143 आ जाएगा और ये हो गया हमारा 0। समझ में आ गया। चलो ये चिन्ह लाओ हटा देते हैं काटने वाले। ठीक, तो ये 0 हो गया, तो P1 हमारा 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि P1 बराबर 0 है, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 1, ध्यान करो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि Pa बराबर 0 है तो x माइनस a ये कब 0 होगा, जब x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। यहां पे a की जगह क्या है, 1 है, तो x माइनस 1 हम बोल सकते हैं px का एक गुणनखंड है। ठीक, एक गुणनखंड है। अब देखो, अब हमारा काम शुरू होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई अब हमें मिल गया, क्या मिल गया कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो हमारा पहला चरण क्या था, हम कह सकते हैं, अगर पहला चरण देखें तो, चलो बाद में सारे चरण चलो लिखते, चलो आओ भाई लिख लो। तो चरण नंबर 1 बोले तो क्या आएगा बालक, हमारे पास क्या था बालक कि सर्वप्रथम px का एक गुणनखंड सर्वप्रथम, ऐसे लिख लो, सर्वप्रथम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, सर्वप्रथम गुणनखंड, ऐसे लिखो ये ज्यादा सही रहेगा, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, सर्वप्रथम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके px का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए, एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये हमारा पहला काम हो गया कि हाँ भाई किस तरीके से हमें पहला गुणनखंड ज्ञात करना है, वो हमने देख लिया कि भाई पहले गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे और पहला गुणनखंड हमारे पास आ जाएगा, आ गया। अब उसके बाद समझो बेटा, देखो इसीलिए मैंने आपको दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाई थी, क्योंकि अब जो काम करना है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है सीधे भाग दे दो उठा के, जो भी आपका पहला गुणनखंड आया है उस गुणनखंड से px को भाग दे दो, जो भी px था भाग दे दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई जो भी हमारा ये था इसको इस तरीके से लिखें कि इसमें से जो भी हमारा गुणनखंड आया है वो हम उभयनिष्ठ ले लें। कहना क्या चाहते हो, देखो समझो। तो देखो दो तरीके यहां से, हम दोनों तरीके समझते हुए चलेंगे, एक तरीका इधर करूंगा, एक तरीका इधर करूंगा। ठीक, उसके बाद काम सेम करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दोनों में से कोई भी तरीका ले सकते हो, दोनों ही सही हैं। बस ये है कि अब दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो तरीका अगर भाग नहीं दोगे तो जो तरीका लेना है उसके लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस की जरूरत है। दिमाग चल गया तो हो गया, नहीं चला तो बैठे रहो फिर। लेकिन भाग देना सबसे आसान काम है, सच बता रहा हूं। भाग देना सबसे आसान काम है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो बालक, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन ना लो, इसीलिए सिखा दिया था कि भाग देते कैसे हैं। तो चलो भाई अब हम करने क्या वाले, देखो मैं दोनों तरीके आपको सिखा रहा हूं। ठीक, एक को एक रंग से लिख देता हूं, दूसरे को दूसरे रंग से। चलो
मान लो अब इधर यहां पे दूसरा चरण में आ गए कि भाई हमारे पास लिखा था पी एक्स हमारा था क्या था भाई, एक्स की घात 3 माइनस क्या था बालक, 23 माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। अब मैंने क्या बोला, इसको इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा कि इसमें से x माइनस 1 मैं उभयनिष्ठ ले पाऊं। ये कब ले पाऊंगा देखो समझना। तो देखो x की घात 3 लिखा है, इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें से x माइनस 1 क्या लेना, उभयनिष्ठ लेना है, तो यहां पे मैं एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लूं तो x माइनस 1 बचना चाहिए। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। देखो भाई 23 एक्स स्क्वायर को माइनस से क्या लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा, देखो अब अगर इसमें इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लूं तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचा। हमें इसी तरीके से लेना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने ये लिख दिया माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकता हूं, इसको चाहूं तो जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस का 22x और प्लस का 120x। क्यों लिखा 120, देखो 120 इधर कॉमन हो जाएगा, इधर उभयनिष्ठ हो जाएगा, और 22 वाला 22 के साथ 22x अगर उभयनिष्ठ लूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 22x अगर यहां से उभयनिष्ठ लूं तो क्या बचेगा, x माइनस का 1, यहां भी मिल जाएगा। तो ये बनाने के लिए देखो कॉमन सेंस, प्रैक्टिस, बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। अभ्यास कर लोगे तो ये बहुत आसान भी हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन शुरुआत में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा। माइनस 120 लिख दिया, ठीक। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, यहां पे देखें तो ये x का वर्ग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक। इन दोनों में देखो बेटा माइनस, क्योंकि हमें यहां पे x माइनस 1 चाहिए, x माइनस 1 चाहिए, तो इसीलिए माइनस का 22x कॉमन लूंगा मैं, तो क्या बचेगा, यहां पे x बचा माइनस 1, क्योंकि देखो गुणा करूंगा तो माइनस प्लस की गुणा माइनस आ जाएगी, माइनस का 22x स्क्वायर, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी और ये प्लस का 22x आ जाएगा। इन दोनों में देखो बेटा प्लस 120 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचा। अब इसमें और इसमें क्या है, x माइनस 1 क्या है, उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ बोल दो, उभयनिष्ठ बोल दो, जो बोलना बोल दो। तो x माइनस 1 हमने बेटा उभयनिष्ठ ले लिया, क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। यही हमें लिखना था, यही हमारा दूसरा चरण था। क्या था भाई, कि px को प्राप्त गुणनखंड और एक द्विघात बहुपद के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। समझ में आ गया। अब वो किस विधि से लिखना है ये आप पे निर्भर करेगा कि आप भाई इसमें से सर्वनिष्ठ लेके या उभयनिष्ठ लेके लिखना चाहते हो। तो हमारा दूसरा चरण क्या था भाई, चरण नंबर 2 था, यहां पे क्या है कि px को प्राप्त गुणनखंड और द्विघात बहुपद के गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक है। जैसे px मान लो हमारे पास क्या आ गया बालक, हम बोल सकते हैं ये आ गया x माइनस अल्फा गुणा हो गया a1 x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1। ये देखो ये एक द्विघात बहुपद हो गया नहीं हो गया, इसके गुणनफल के रूप में हमने लिखा। देखो अगर यहां देखें तो ऐसे ही तो लिखा है हमने, देखो लिखा नहीं लिखा, तो ये हमें मिल गया। अभी यही काम मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे तरीके से भी, काम यही होगा, करने का तरीका बस यहां पे बदल जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद जो ये द्विघात बहुपद आया है इसका चाहो तो आप मध्यपद को विभक्त करके और चाहो तो इसको गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके आप इसके गुणनखंड कर सकते हो। ये तो आपको आता ही है, ये तो बहुत साधारण सा काम था। तो आइए भाई इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि px बराबर हो गया हमारा, ये हो गया x माइनस 1 गुणा gx हो गया। अब ये gx उठा सकते हैं ना, ये मान लो समीकरण आप यहीं छोड़ दो, ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है भाई। तो gx बराबर हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 120। अब आपको ये करना है, क्या करना है,
इसको इस तरीके से देखो, क्या था, b को दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में लिखना है जिनका गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर हो। a यहां पे 1 है और c है 120, तो 120 की गुणा 1 से होगी, क्या आएगा, 120 आएगा ना। अब 22 को ऐसे तोड़ना है कि 120 आ जाए उसका गुणनफल। बहुत आसान है, देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो आपको क्या करना है, देखो मुझे तो दिख रहा है 12 बार 10 120 होता है 12 प्लस 10 22 होता है, खत्म। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा, आप क्या करो, इसका अभाज्य गुणनखंडन करो, तो बेटा क्या आएगा, 2 छंग 12 0, 2 30, 2 15, 3 पंजे 5 एकम। अब यहां से आपको इन संख्याओं को इस तरीके से लेना है कि भाई दो संख्या बनानी है जिनका योग या अंतर 22 हो जाए और उनका गुणनफल 120 हो जाए। तो देखो बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 या 15, 15 8 120 हो गया, लेकिन 15 8 23 हो गया नहीं हो गया, तो ये नहीं हो सकता। तो हम क्या देखेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 10 22 और 12 10 120, तो बस खत्म। तो बेटा ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, देखो अब यहां पे कोष्टक में रखना बहुत जरूरी है। कैसे, 10 प्लस 12 x प्लस 120, ठीक। अब जब कोष्टक खोलोगे तो बेटा दोनों में अक्सर बच्चे करते हैं क्या, यहां लिखेंगे माइनस लगा दिया, 10x प्लस 12x, गलती हो जाती है बेटा, वो प्लस का 2x बचा, सिर्फ हमें 22x लाना है। तो देखो बेटा ये माइनस का 10x हो गया और प्लस माइनस ये भी माइनस का 12x हो गया प्लस 120, समझ में आ गया। ये हो गया x में से 10 बचा बालक। यहां बेटा देखो माइनस का 12 कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस 10। हमेशा ध्यान रखना जो इस कोष्टक में आएगा वही इस कोष्टक में आएगा, तभी आप सही जा रहे हो। तो x माइनस 10 ये आ गया और ये आ गया x माइनस 12, ये हो गया हमारे gx के गुणनखंड। ओके, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, अतः यहां से अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः px बराबर क्या हो गया भाई, ये हो गया x माइनस 1 गुणा x माइनस 10 x माइनस 12, और यही आपके अभीष्ट गुणनखंड होंगे जो आपको चाहिए होते हैं। समझ में आ गया, पक्का, कोई डाउट, कोई संशय, कुछ भी है क्या दिमाग में, नहीं है ना। तो इस तरीके से आप ये अपना कर सकते हो, समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने एक चरण, तीसरा चरण जो बता रहा था, क्या करना है आपको, चरण 3, कि भाई द्विघात बहुपद के गुणनखंड किसी भी विधि से, चाहे वो मध्य पद को व्यक्त करके, आप बोल सकते हो किसी भी विधि से प्राप्त कर लीजिए, किसी भी विधि से ज्ञात करें। ज्ञात हो गए, उसके बाद क्या होगा, अतः px बराबर क्या हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, अतः px बराबर हो जाएगा भाई x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, मतलब वो तीन कुछ गुणनखंड के रूप में आ जाएंगे हमारे पास, जैसे अभी हमने यहां पे करके देखा था। ठीक, समझ में आ गया। अब बोलो सर आप तो कुछ और भी बता रहे थे बीच में। हाँ बेटा मैं बता रहा था, अब देखो समझ लो वो कैसे करते हैं। ये जो भाग है, इतना भाग जो है, इसकी जगह पे वो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया, ना होने से बेहतर तो थोड़ा लंबा ही सही ना। आप चाहो तो उसे रफ में करके ऐसे लिख देना यार, रफ में करके ऐसे लिख देना। तो यहां पे देखो मैं बता दे रहा हूं करना क्या है, यहां पे करते कैसे हैं कि px को देखो यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक, किसी दूसरे रंग से कर दें, लीजिए भाई रंग ही बदल देते हैं। कौन सा ले लें यार, गुलाबी ले लें क्या, आइए भाई हम कहते हैं px को x माइनस 1 से भाग देने पर, से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। देखो जरा बेटा, px हमारा क्या था, कहां गया यार, ये रहा, x की घात 3 लिख लें पहले, माइनस का 23 x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120, यही तो है। ठीक है, बस
अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको मैं जब भाग दूंगा किससे, x माइनस 1 से, मिलेगा क्या वो देख लो भाई। जो भी भागफल हमें मिलने वाला है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े पद को सबसे बड़े पद से उठा देते हैं। तो बेटा देखो x की घात 3 को मैं x से विभाजित करूं, क्या आएगा, x का वर्ग आ जाएगा। x का वर्ग आपने यहां रखा, x के वर्ग से गुणा कर दो किसकी, पहले x की फिर इसकी, तो क्या आएगा, x के वर्ग से गुणा हुआ तो बेटा x की घात 3 माइनस और प्लस माइनस का x स्क्वायर आ गया। ठीक, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये तो चल बस है। ठीक, माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है और बड़ी संख्या ये है, तो बेटा यहां क्या बचेगा, माइनस का 22x स्क्वायर, फिर आगे की संख्याएं उतार लीजिए, 142x माइनस का 120। यही तो करते हो ना, जब भाग देते हो आगे की संख्या जो बची तो उतार लेते हो, उतार ली। अब उसके बाद क्या करना, आगे के पद हमने उतार लिए। अब जो नई भाज्य संख्या है वो ये है बेटा, आपका नया भाज्य जो बहुपद है वो ये है। अब इसका सबसे बड़ा पद क्या है, माइनस का 22x का वर्ग। ठीक, तो हम कहते हैं माइनस 22x वर्ग बटे में इसका सबसे बड़ा पद x ही रहेगा, x है, चला गया, क्या आ गया, माइनस का 22x आ गया, वो उठा के वहां रख दो भाई, जो भी आया माइनस का 22x रखा, इस माइनस 22x से इसकी गुणा कर दो, क्या आएगा देखो भाई, तो हमारे पास आ गया माइनस प्लस माइनस का 22x का वर्ग और माइनस माइनस प्लस का 22x आ गया। चिन्ह बदल दो बालक, ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया माइनस, माइनस प्लस खत्म, माइनस। देखो प्लस माइनस अब भी माइनस होगा, लेकिन 142 में से जब 22x जाएगा तो 120x बचेगा और चिन्ह प्लस वाले का, तो बेटा ये क्या आ गया, ये आ गया 120x माइनस 120। अब तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 120x को हमें विभाजित करना है, तो आइए भाई 120x बटा x, 120 आ गया। ये देखो मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे कर सकता था, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि आपके लिए नई चीजें हैं। तो बेटा 120x को हम क्या किया, 120 आ गया प्लस का वो भी, तो बेटा प्लस 120 लिखा हमने, तो क्या आ गया हमारे पास, x की गुणा 120 से तो 120x, माइनस 1 से जब गुणा 120, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस का 120 खत्म। ये देखो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये हो गया 0। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं जो हमारा x क्यूब माइनस का 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 है, वो क्या हो गया, x माइनस 1 गुणा में हो गया x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 120। समझ में आ गया। तो आपको जो देखो जो काम मैंने यहां पे ऐसे किया था इतने में, वो आपको इतने में करना पड़ेगा, बस यही अंतर है दोनों में। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो चाहे तो आप इतना ये कर सकते हो, इतना, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप ये कर दो भाई। आपको अंत में पहुंचना वही है कि px को प्राप्त गुणनखंड और एक द्विघात बहुपद के गुणनफल के रूप में लिखना है। उसके बाद सेम काम है, देखो ये वाला, ये करना था, ये करके आपको निकाल लेना है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिमाग में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि दूसरे चरण में जो आपने किया है, इस चरण में जो आप कर रहे हो वो आप दो विधियों से कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो कि या तो px को प्राप्त गुणनखंड से भाग दे दे, प्राप्त गुणनखंड से भाग दे के भागफल के रूप में द्विघात बहुपद प्राप्त कर ले। भागफल के रूप में द्विघात बहुपद प्राप्त करें, ठीक। अथवा आप इसमें अथवा लगा के ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो बालक, ये दूसरे का ही बस तरीका है कैसे करना है। अथवा
px में से x माइनस 1 को उभयनिष्ठ लेके, अथवा px में से प्राप्त गुणनखंड को उभयनिष्ठ लेके, प्राप्त गुणनखंड को उभयनिष्ठ लेके द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो, ये दूसरे के लिए है बेटा। ठीक है, तीसरा तो अलग ही है, तो ये दूसरे वाले में आपको समझना है कि ये दोनों में से कोई भी विधि, चाहे तो आप ये विधि अपना सकते हो भाग देके, चाहे तो आप गुणनखंड करके भी कर सकते हो। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, जिसमें देखो यहां पे तो चलो भाई क्या था, जो हमारा x का गुणांक था वो क्या था, 1 था। x की घात 3 का गुणांक जो था वो 1 था। देखो ये संख्या जो हमारे पास है यहाँ पे 1 है? लेकिन अगले सवाल में हम किसी एक अन्य गुणांक के साथ मिलेंगे, 1 के अलावा जो होगा, जहां पे हमें 1 करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। जब आप लाइक दबाते हो ना, तो हमें भी लगता है हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, हमें भी तो कुछ प्रोत्साहन चाहिए ना बालक, कि भाई आपके लिए हम अपना एकदम सब कुछ झोंक दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।